किताब पढ़ी है और उन्होंने कौन सी किताब भूल गए होंगे, लेकिन हमने संविधान पढ़ा है, हमने भूगोल पढ़ी है और संविधान पढ़ा है। और हमें संविधान सिखाता है कि जीना सिखाता है हमें संविधान। हम मर नहीं सकते अपनी इच्छा से, मरेंगे वो उस पर भी कानून लागू होता है, ठीक है, उसको भी जेल जाना पड़ता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21, 47, 48 एंड 51 एक के तहत वो हमारा जीना छेड़ रहे हैं सरकार, सुप्रीम कोर्ट। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये कौन सा न्याय है जो अरावली पर्वतमाला को वो नष्ट कर रहे हैं। पूछ रहा हूँ कि मतलब ये क्या चीज़ है, हमने भी पढ़ाई की है। हम बोल नहीं सकते 1720 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान की बलि दी, 363 दूसरी पुरुषों छोटे मोटे बच्चों ने अपनी जान की बाजी लगाई। जहाँ पत्थर निकालना वैध है और पेड़ काटना अवैध बताया जा रहा है, बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी पढ़ते टाइम में सोशल मीडिया पर अरावली माउंटेन रेंज इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है और हम डेली देखते हैं सोशल मीडिया पर। तो मतलब क्या है ये, हमें जागरूक होना चाहिए इसके बारे में। ये देश का किस्सा है, केंद्र सरकार बैठी है इंडिया के अंदर बीच में और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना रही है, तो ये फैसला गलत है। 2500 करोड़ वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला हिमालय से पुरानी है, ठीक है। और ये गुजरात पालनपुर से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली 4 स्टेट, एक केंद्र शासित प्रदेश तक ये जाती है। तो मतलब ये पश्चिमी राजस्थान जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको रोक कर रखती है। अगर ये नष्ट हो गई तो एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा, तो वो हमारे लिए खतरा है। तो हमारे लिए खतरा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है। उन किसानों का क्या होगा, उन मजदूरों का क्या होगा, यहाँ जो राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा। उनको पलायन करके बाहर जाना पड़ेगा, साउथ की ओर, अदर स्टेट, बाहर आउट ऑफ इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए। अभी भी फिलहाल हमारे पश्चिमी क्षेत्र में अच्छे से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे हम अरावली पर्वतमाला की बात करें तो राजस्थान में जो पूर्वी क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, इन क्षेत्रों पर आप जाके देखो बहुत हरियाली है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, कमी नहीं है वहाँ पर। और वहाँ के किसान, मजदूर, स्टूडेंट सब विकसित हैं, उन्हें बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं है। और हमारे पश्चिमी जैसे हमारा एरिया हुआ नागौर हुआ, जोधपुर हुआ, बीकानेर, बाड़मेर, ये एरिया हुआ, यहाँ पर किसान चुरू ये सब, यहाँ किसान अच्छे से खेती नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ की पानी नहीं है ट्यूबवेल में, वो लोग बाहर बच जाते हैं। और कभी कभार साल में या 2 सालों में अच्छी बारिश हो जाती है तो वो खेती करते हैं, ठीक है। बाकी उनको बाहर मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। उनकी ज़मीन 100 बीघा हो, 50 बीघा हो, 500 बीघा हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी ज़मीन कौन लेके, मुझे बताओ। जहाँ पश्चिमी क्षेत्र में पानी नहीं है तो वहाँ फैक्ट्रियाँ भी नहीं लग सकती, क्योंकि फैक्ट्रियाँ अच्छी रोड देती है, पानी देती है, ज़मीन देती है। फैक्ट्रियाँ कहाँ लगती है, जहाँ दिल्ली हुई औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ मतलब हर चीज़ की सुख सुविधा हो वहाँ फैक्ट्री लगेगी। अब यहाँ फैक्ट्री लगेगी क्या करेगी, जब पानी नहीं है तो बाहर से पानी मंगाएगी फैक्ट्रियाँ, तो फिर थोड़ी ना वो धंधा चलेगा उनका। तो यहाँ कुछ विकसित नहीं है। और यहाँ जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ जिसकी 1 बीघा ज़मीन हो, 2 बीघा हो, 3 बीघा हो, वो आराम से कमा पा रहे हैं। 2 महीने आराम से 50-60 हज़ार आराम से